क्रेमलिन ने इस हफ्ते 3 बार यूक्रेन से डॉनबास सौंपने की मांग की ताकि युद्ध जल्दी खत्म हो सके। साथ ही फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि व्लादिमीर पुतिन डॉनबास पर नहीं रुकेंगे। उनकी महत्वाकांक्षाएं इससे बड़ी हैं और वो बस एक अंतरिम नतीजे को जल्दी पक्का करना चाहते हैं। यहां ये बताना जरूरी है कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि वो यूक्रेन द्वारा रूस को डॉनबास देने से सहमत नहीं हैं। इसी बीच अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि व्लादिमीर पुतिन को पूरा यकीन है कि उनकी सेना किसी भी तरह से डॉनबास को पूरी तरह से इस साल की गर्मियों के अंत तक अपने कब्जे में ले लेगी। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। चलिए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। ये YouTube कंटेंट को बढ़ाने में मदद करता है, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। क्रेमलिन ने आज पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार कहा है कि यूक्रेन को डॉनबास के पूरे क्षेत्र से अपनी सेना हटानी चाहिए ताकि युद्ध विराम हो सके और शांति वार्ता जारी रह सके। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि जेलेंस्की को यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं को गोलाबारी रोकने और डॉनबास छोड़ने का आदेश देना चाहिए और उसके तुरंत बाद कथित तौर पर शांति वार्ता शुरू होगी। मैं बताना चाहूंगा कि रविवार को पुतिन के सहायक यूरी उशाकोव ने भी ऐसा ही बयान दिया था। उनके मुताबिक जब तक यूक्रेनी सेना डोनबास से नहीं हटती, वार्ताओं के कई दौर भी बेकार है। 3 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि अमेरिका यूक्रेन रूस के त्रिपक्षीय वार्ता का जारी रहना तभी उचित होगा जब कीव डोनबास से अपनी सेना हटा लेगा। इसके अलावा भले ही यूक्रेन बिना लड़े डॉनबास के बाकी हिस्से को भी छोड़ दे, आगे की वार्ताएं उद्धरण के अनुसार अनिवार्य रूप से बहुत जटिल होंगी और उनमें कई महत्वपूर्ण बातें शामिल होंगी। वे कहते हैं डॉनबास छोड़ो तो बातचीत शुरू होगी, लेकिन बातचीत हमेशा चलती रहेगी। इसी बीच आज फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि उच्च सैन्य कमान ने रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह विश्वास दिलाया है कि रूसी सेना शरद ऋतु तक पूरे डॉनबास पर कब्जा कर लेगी। क्रेमलिन और यूक्रेनी खुफिया सूत्रों के मुताबिक रूसी सैन्य नेतृत्व ने पुतिन को भरोसा दिलाया है कि डॉनबास पर पूरा नियंत्रण शरद तक मिल सकता है और यूक्रेन इन क्षेत्रों की रक्षा नहीं कर पाएगा। पुतिन को सैन्य अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सितंबर-अक्टूबर तक डोनेट्स्क की प्रशासनिक सीमाओं तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। जैसा कि फाइनेंशियल टाइम्स अपने सूत्रों के हवाले से लिखता है, क्रेमलिन में पहले ही यह तय कर लिया गया है कि डॉनबास पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद व्लादिमीर पुतिन संघर्ष विराम के लिए अपनी मांगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं और वे क्षेत्रीय दावों का विस्तार भी कर सकते हैं। यूक्रेनी सैन्य खुफिया के उप प्रमुख वादिम स्किबित्स्की ने कहा कि डॉनबास में सफलता क्रेमलिन को अतिरिक्त दावे पेश करने की अनुमति देगी। उनके अनुसार इसके बाद पुतिन खेरसोन और जापोरिजिया क्षेत्रों को सौंपने की मांग कर सकते हैं, जिन्हें रूस ने 2022 में अवैध रूप से रूसी क्षेत्र घोषित कर दिया था। इनमें से अधिकतर क्षेत्र यूक्रेन के पास है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। डोनेट्स्क पर कब्जे के बाद व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से क्षेत्रीय मांगे और कड़ी कर सकते हैं। रूसी तानाशाह की अंतिम महत्वाकांक्षा कम से कम ड्निपर नदी तक, साथ ही कीव और ओडेसा पर नियंत्रण स्थापित करने की है। यानी वो परिदृश्य जिस पर सार्वजनिक रूप से कभी यथार्थवादी रूप में चर्चा नहीं हुई थी, अब इस तरह से सामने आ रहा है। पुतिन या तो ड्निपर के किनारे तक सब कुछ चाहते हैं, साथ में कीव और ओडेसा भी। आखिरकार यूक्रेनी अधिकारी मानते हैं कि अमेरिकियों को रूस की ओर से कोई प्रगति नहीं मिली है। जो सहमति बन सकती थी वो पहले ही हो चुकी है, इसलिए अब बातचीत का कोई मतलब नहीं। बातचीत फरवरी की आखिरी बैठक के बाद से रुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार यूक्रेन के अधिकारी अब वॉशिंगटन के दबाव के प्रति कम संवेदनशील हैं। फ्रंट पर स्थिरता और रूसी क्षेत्र के भीतर गहराई तक हमला करने की क्षमता मिलने के बाद मॉस्को अभी भी मोर्चे पर जीत पर केंद्रित है और अधिकतमवादी लक्ष्यों की वकालत कर रहा है, और उसके कार्य उसके असली बातचीत के लिए तैयार होने का संकेत नहीं देते। आखिरकार हमारे पास क्या है? फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि व्लादिमीर पुतिन खुद मौजूदा मोर्चा रेखा पर संघर्ष रोकने के किसी भी विकल्प को रोक रहे हैं। दूसरी ओर क्रेमलिन सार्वजनिक रूप से मांग करता है कि यूक्रेन पहले डॉनबास से बाहर जाए और उसके बाद ही बातचीत शुरू होगी।
यानी बातचीत केवल समर्पण की शर्त पर ही संभव है। माफ कीजिए, ये कोई बातचीत का रुख नहीं है, ये तो हार स्वीकार करने की मांग है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या मायने रखता है जो फिलहाल बीजिंग में है? वो यूक्रेन के लिए शांति एजेंडा लेकर गए हैं और दिखाना चाहते हैं कि वो कथित तौर पर प्रगति कर रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि ना तो रूसी और ना ही यूक्रेनी पक्ष ट्रंप की मध्यस्थता पर विश्वास करते हैं। बस ना तो एक पक्ष और ना ही दूसरा पक्ष, यहां तक कि मध्य पूर्व में युद्ध समाप्त होने के बाद भी अमेरिका की मध्यस्थता में किसी भी महत्वपूर्ण शांति वार्ता के फिर से शुरू होने की उम्मीद नहीं करता। पिछले 2 महीने से कहा जा रहा था कि ट्रंप व्यस्त है, लेकिन अब सभी पक्ष मानते हैं कि ईरान युद्ध के बाद भी ट्रंप शायद मदद नहीं कर पाएंगे। ट्रंप बीजिंग गए हैं ताकि शी जिनपिंग से ईरान पर मदद मांग सके और संभव है यूक्रेन का मुद्दा भी उठाएं। लेकिन जब तक व्लादिमीर पुतिन मानते हैं कि वे पूरे डोनबास को शरद ऋतु तक ले लेंगे, उनके पास समझौता करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए तर्क सीधा है, अगर शरद ऋतु तक ज्यादा मिल सकता है तो आज समझौता करने की क्या जरूरत है। लेकिन यहां आखिरकार कोई ना कोई सुराग मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक दिन पहले प्रेस से बात करते हुए इस सवाल का नकारात्मक जवाब दिया कि क्या उनके और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कोई समझौता है कि पूरा डोनबास रूस को मिल जाना चाहिए। तो देखते हैं ट्रंप आगे क्या करते हैं, पर उनकी मध्यस्थता से अब तक शांति नहीं आई। हालांकि उन्होंने फिर से कल कहा कि यूक्रेन में युद्ध बहुत जल्द खत्म होने वाला है। यहां मैं फिलहाल विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन या सशुल्क स्पॉन्सरशिप सदस्यता के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से ऐसा कर सकते हैं। आपके किसी भी समर्थन के लिए मैं आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।